जी मेरा प्रश्न सुन लीजिएगा, अभी मेरा एक प्रश्न सुन लीजिएगा। क्या अखिलेश का बिहार की रैलियों में आना, बिहार में रैली करेंगे, आरजेडी का इसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक समझा जा रहा है? क्या इसे एक बड़ा स्ट्रोक माना जाएगा? जी, काहे के लिए वो रिश्तेदारी निभाने का भी हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने बताया। नहीं, गठबंधन धर्म भी तो निभा रहे हैं, गठबंधन धर्म भी है, ससुराल तो जा ही रहे, गठबंधन धर्म ही है, गठबंधन धर्म है, निभाए उसको, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरी बात, मैं विकास की बात कर लूं, देखो एक चीज है, जनता के मुद्दों की बात नहीं हो रही है, ये नहीं बात हो रही, वो नहीं बात हो रही, तो इसका मतलब हम सीधे सीधे जनता को ये कहना चाहते हैं कि जनता मूर्ख है। जनता के कोई पक्ष की बात नहीं हो रही है, जनता को इधर उधर भटका दिया जाता है, धर्म के नाम पे भटका दिया जाता है, जनता जो है वो ये नहीं समझ पा रही जनता। तो जनता को हम सीधे कह देना जनता मूर्ख है, जो भी आए जनता के साथ खेले। अरे तो ठीक है ना, यहाँ पर खेलने में कौन कमी रख रहा अपनी? जनता उनके खेल में क्यों नहीं आ रही है, जनता हमारे खेल में क्यों आ रही है? फिर दूसरी बात, मैं सीधा सा एक बात कहता हूं, अगर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व की सरकार वहां पर बनती है, इसका मतलब ये है कि बिहार, और वैसे भी मैं बिहार की जनता के बारे में बता दूं, बिहार की जनता बहुत ज्यादा बुद्धिमान जनता है। ऐसा नहीं है वो पागल आगल नहीं है जो यहाँ पर बड़े हल्के में बोले अरे वो तो आते वो धर्म के नाम पे वोट लेके चले, मतलब मूर्ख है जनता। बोली वो धर्म की बात कर दो, ताली हो जाएगी, तुरंत वोट दे आएगी जाके। ये जो हम एक बिहार की जनता को थोड़ा सा अंडरस्टिमेट कर रहे हैं ना, एक मूर्ख समझने का काम कर रहे हैं, ये बड़ी बेवकूफ जनता है भाई वहां की। वहां तो आओ, वहां राम जी का नाम लो और काम तुम्हारा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जनता वहां की समझदार है, पढ़ी लिखी जनता है, वो समझती है कि हमारे लिए कौन अच्छा है, और उस परिवार को जिताए जो कन्विक्टेड। और भी IRCTC में भी देखो पूरा का पूरा परिवार घोटाले में आ गया, वो लोग भ्रष्टाचार की बताएंगे, वो लोग बता रहे, कह रहे हमारी सरकार बनेगी तो बिहार के 3 करोड़ परिवारों में हर परिवार को नौकरी देंगे। ये 9वीं पास लोग बोलेंगे, ये बताएंगे कि उनको गणित तक तो पता नहीं भैया कि 3 करोड़ों को तुम कैसे दे दोगे। भारत सरकार के अंडर में टोटल पूरे भारत में जितने क्या कहना चाहेंगे आप? लोग काम करते हैं वो 47 लाख लोग हैं खाली। एटलीस्ट जो है जो 9वीं फेल बात कर रहे हैं वो कम से कम आपको जानकारी तो है 9वीं फेल। एक हमारे प्रधानमंत्री जी है, उनकी तो जानकारी ही नहीं है, वो 4थी फेल है कि 3री फेल है कि 5वीं फेल है, बोलना नहीं चाहते हम लोग। हमारी पार्टी की तरफ से सख्त निर्देश है कि कभी जो है प्रधानमंत्री जी के निजी बातों पे हमला मत किया करिएगा। तभी आप नोटिस करिएगा कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो है कभी निजी पे हमला नहीं करते। ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अच्छे हैं कि वो कहते हैं किसी पे निजी हमला नहीं करना है। अदरवाइज माननीय प्रधानमंत्री जी की डिग्री, माननीय प्रधानमंत्री जी का पर्सनल लाइफ, माननीय प्रधानमंत्री जी का इन्वेस्टिगेशन, माननीय प्रधानमंत्री जी का जासूसी वाला इतिहास सबको जानकारी है, पर क्योंकि उनके पर्सनल व्यक्तिगत हो जा रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी नहीं चाहते कि इन सब चीजों पे चर्चा हो, इसलिए चर्चा नहीं करते हैं हम लोग। हम बात कर रहे होते हैं कि उत्तर प्रदेश देश में क्या हो रहा है, बिहार में भी बात कर रहे हैं कि बिहार में बताइए बिहार की जनता की इन्होंने कहा कि मूर्ख किसने कहा? ना तो नीरज जी ने कहा ना हमने कहा, हमने और नीरज जी ने दोनों ने कहा कि जनता बहुत समझदार है, आप कुछ भी करते रहिए, जनता देख रही है कि बिहार में क्या हो रहा है, लेकिन आपके अंदर वही पड़ा हुआ है। इसलिए बार-बार आप बोले, वरना ये बात आने का कहीं से सवाल ही नहीं पैदा होता था। आप उठा करके रिवाइंड करके देखिएगा, नीरज जी ने कहा कि आप कितना भी आप बोलते रहिए, चाहे आप बोले जानकी जी, चाहे आप बोलिए भगवान श्री राम, लेकिन जनता वहां पे होने वाले जो कार्य है उसको देखा है उन्होंने, वो आपको वोट करेगी उनको देख करके, वो देख रही है। और वही चीज हमने भी कहा कि आप भले 10,000 रुपए उनको बांटने का प्रयास कर रहे हैं, दिल्ली में रोक दिया गया होता, आचार संहिता बोल रहे थे कि लग जा रही है, इलेक्शन कमीशन ने रोका था, पर जो है यहाँ पे नहीं रोका गया। हमने कहा वो लेंगे पैसे, फिर भी वो देखेंगे कि आपने कार्य क्या किया हुआ नहीं किया हुआ, उस पर वोट देंगे, क्योंकि जनता बहुत समझदार है। लेकिन आप, क्योंकि आपके अंदर है ना, जब खुद के अंदर खोट रहता है ना, तो वही निकल करके बाहर आता है जो खुद के अंदर चल रहा होता है। और समाजवादी पार्टी विपक्ष से आप इतना खौफजदा है कि आप जो है माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से इतने डरे हुए कि उनके दौरे पे आप चर्चा कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पर जाते, जी बोलिए आशीष जी, फिर जल्दी से बोलिए, फिर हम जरा नीरज जी की तरफ चलते हैं। मैं जवाब दे दूं, मैं उनको पोस्टर बॉय बन करके उत्तर प्रदेश आग लगती है लगे। पूजा जी आपसे कुछ परमिशन ले रहे हैं? पूजा जी जवाब दे लूं। अब देखिए, अभी पूजा जी ने जो बातें कही,
कह रहे हैं कि नहीं वो हम तो प्रधानमंत्री जी पर वो कोई डायरेक्ट हमला नहीं करते हैं। अरे ये सब आप करके देख चुके हो, उससे कोई लाभ नहीं मिला। आपने ऐसा थोड़ी कि करा नहीं, जितनी बातें आपने करी ये सब आपने खूब जोर से उठाई, जितनी हिम्मत थी पूरे इंडिया गठबंधन ने उठाई और उसका कोई लाभ नहीं मिला। इसलिए आप कहते हो कि भाई अब देखो ये बातें ना करो क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि आप ये कह रहे हो कि जनता को हमने मूर्ख नहीं कहा। अरे आपने मूर्ख ही उनको कहने का काम करा कि जनता को काम विकास से कोई मतलब नहीं है, वहां पर कोई विकास नहीं हुआ है और जनता नीरज जी क्या कहेंगे आशीष जी की बात पे? जी आपके भटकाने पर वहां वोट दे रही है, इसलिए मैंने ये बात की। ठीक, नीरज जी देखिए, जो मैंने पहले कहा कुलभूषण जी, एक बार फिर से वही बात दोहराना चाहूंगा कि 18 दिन में 12 पुल गिरना एक इतिहास हिंदुस्तान का, ये गिनी बुक में नाम लिख जाना चाहिए था अब तक। तो मुझे लगता है बिहार इतना ज्यादा विकसित प्रदेश हो गया है। और जो मूल समस्या मैंने पहले बताई थी कि पलायन की आप महिला अपराध की स्थिति देख लीजिए, नीरज भाई की बात करें, बहुत सारी चीजें हैं जिनको मुझे लगता है उन पर भी विचार होना चाहिए। और सारे अखिलेश यादव की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे राजनीतिक दलों को जनता के मुद्दों पर बात करनी चाहिए, क्योंकि तभी हमारा देश, जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, 2047 में विकसित गणराज्य बनाने की बात कर रहे हैं, अगर लगता है कि 18 दिन में 12 पुल गिरते रहे तो एक दिन कुतुब मीनार भी गिर जाएगी। अगर ऐसे ही चलता तो मुझे लगता है कि मुद्दे की बात होनी चाहिए जिससे जनता आगे बढ़े और आगे देश चले। मुझे लगता है इन सब बातों से कोई रिजल्ट हासिल नहीं होने वाला जी, और ना जनता का भला होने वाला।